यूं लगता है मुझे मौलाइयों के बीच, हुजूर कायदे मिल्लत की दुआओं का तलबगार। यूं लगता है मुझे मौलाइयों के बीच, अगर किसी आशिक का दिल मचल जाए तो चौथे मिसरे पर नारा भी लगा सकता है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है, जिसका भी दिल मचले। और आशिक एक ही नहीं अनेक भी हो सकते हैं ना। यूं लगता है मुझे मौलाइयों के बीच, जैसे बैठा हूं मैं सगे भाइयों के बीच। अब स्टेज वाले अब तो बोल के बता दें। यूं लगता है मुझे मौलाइयों के बीच, जैसे बैठा हूं मैं सगे भाइयों के बीच। हुसैन की नस्ल फैल गई कायनात में, यजीद मर के रह गया तन्हाइयों के बीच। लगा लो। हुसैन की नस्ल फैल गई कायनात में, यजीद मर के रह गया तन्हाइयों के बीच। और हम कान में नहीं मैदान में बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि कलम रोक ज़बा सवाल, कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। अबे तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। तेरे वजूद में है। अल्लाहु अकबर। तुम सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या? अबे पूछते हो कुरान में अबू बकर कहा है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? पूछते हो कि कुरान में अबू बकर कहा है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत में है और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत में है और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे शिमला, फैज़ाने हुजूर सरकारे करा, फैज़ाने अशरफुल हुक्मा, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहे खैरुल अनाम और मसाजिद के मुअज़्ज़ज़ अइम्माए किराम, सादाते ज़वील एहतराम और दूर व नज़दीक से आए हुए आप प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले हुजूर क़ल्ब के साथ, पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खज़रा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और ज़रा बावाज़ बुलंद पूरी दयानतदारी के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और जी लगा के नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात, आज की इस शब को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब आप पा चुके हैं। जश्न हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपने मनाया, बज़्म का इनेक़ाद किया। हमारे मुअज़्ज़ज़ खुतबा ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर बहुत ही मुअस्सिर गुफ्तगू की। चूँकि उनकी ज़ात को 15-20 मिनट में समेटा नहीं जा सकता, उसके कुछ हिस्से आपके सामने रखे और चुन कर रखे ताकि आपके किरदार व अमल पर उसका असर हो। अब मैं सोचता हूँ, चूँकि इस फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी पर दो जिम्मेदारियाँ तो हर वक्त रहती हैं। एक शरीयत के हवाले से जो मसलक ने दी है वो जिम्मेदारी, और एक खानकाह के हवाले से जो बुज़ुर्गों ने दी है वो जिम्मेदारी। और आज एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस जलसे के जो उन्वान है उसके हवाले से एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। तो मैं कोशिश करूँगा, कुछ तबीयत मेरी कुछ अच्छी नहीं है बहुत, और इतनी देर तक स्टेज पे बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। मैंने कहा था कि थोड़ा कम वक्त के लिए मुझे स्टेज पे बिठाओ ताकि जितना वक्त हो सके मैं उसको ख़िताब में सर्फ कर सकूं। खैर, बहरहाल मुझे भी बड़ा महसूस हुआ इन लोगों की तकारीर सुनकर। तो बहरहाल कम वक्त में भी मैं इन तीनों पहलुओं को अपनी तकरीर में समेटने की कोशिश करूँगा। मसलक के हवाले से जो ज़िम्मेदारी है, खानकाह के हवाले से जो ज़िम्मेदारी है, और आज के इस
जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो उन्वान है, उस उन्वान के हवाले से जिम्मेदारी है, मैं इंशाअल्लाह इन तीनों मौज़ूआत को बहुत कम वक्तों में इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूँगा। अपना मूड बनाने के लिए और आपका मूड बनाने के लिए, चूँकि क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। जब तक ये फ़कीर अशरफ़ी गदाए जिलानी बारगाहे रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश नहीं कर लेता, मूड ही नहीं बनता। वाह सुभान अल्लाह। मैं नात पाक के चंद अशार आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। यकीन जानिए मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत ही से पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि आप भी मोहब्बत से सुनेंगे। नात के हवाले से, नात पाक के हवाले से मैं बार बार कहता हूँ कि नात एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती। नात उस ज़ात की तारीफ़ का नाम है जिसकी जब कोई बात पुरानी नहीं होती तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी होती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत। वाह वाह वाह। बस नात का तो मामला ये है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। कैसे हो सकती है पुरानी, कैसे हो सकती है? आपकी समझ के मुताबिक एक मिसाल दूं मैं। ये सूरज रोज़ मशरिक़ से निकलता है ना पूरब से निकलता है। शायद नौजवानों को नहीं मालूम, इसलिए कि उन्होंने कभी निकलता सूरज देखा ही नहीं। 11 बजे तो उनकी सुबह होती है, तो निकलता देखेंगे कहाँ से? लेकिन इतना भरोसा कर लो मुझ पर, और कल इसको यकीन की मंजिल पहुँचाने के लिए सुबह फजर के वक्त उठ जाना, नमाज भी पढ़ लेना और निकलते सूरज को भी देख लेना कि सूरज पूरब से ही निकलता है ना। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग नौजवान और हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी उम्रें 20 साल से हैं, वो 20 साल से देख रहे हैं निकलते हुए सूरज को। जिनकी उम्रें 40 साल से हैं, वो 40 साल से देख रहे हैं। जिनकी उम्रें 50 साल से हैं, 50 साल से। जिनकी उम्रें 60 साल की, माशाल्लाह इस गांव में 70 और 75 और 78 80 तक के बुज़ुर्ग मौजूद हैं। वो सब देख रहे हैं 80 सालों से निकलते हुए सूरज को, देख रहे हैं ना। लेकिन मुझे तो आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता हुआ नजर आए कि ये सूरज बड़ा पुराना है, ये तो रोज निकलता है जी। मैंने तो कहते नहीं सुना किसी को। 80 साल से देख रहे हैं रोज निकलता है, लेकिन किसी की जबान से ये नहीं निकला कि ये सूरज बड़ा पुराना है। तो मियाँ वो सूरज जो मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है और दिन भर अपनी चमक और अपनी रोशनी से दुनिया को उजाला करता है, तुमने कभी सोचा है कि सूरज ने रोशनी पाई कहाँ से? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। पाई कहाँ से ये रोशनी? तो जब वो सूरज जो रोज मशरिक से निकलता है, जो नबी के तलवों की नूर की खैरात लेकर चमक रहा है, जब वो पुराना नहीं हो सकता तो नबी की तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती है? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। बस मियाँ, नात पाक वो चीज़ है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए मोहब्बत से सुना जाए। अब आप यकीन कर लिए कि मैं तो मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ। यकीन आपको दिलाना है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। पढ़ता हूँ मैं, वालिद गिरामी की लिखी हुई नात है, बहुत मशहूर नात है। इश्क़ नबी में वाह वाह,
दिल तड़पाना है सबके बस की बात नहीं। क्या कहने इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। अब आगे शेर सुनिए। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। जिस पे करो सरकार कहोगा उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनो। बू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल में साथ रहे। बू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल में साथ रहे। गारे सौर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सिद्दीक़ अकबर, जश्ने सिद्दीक़ अकबर, जश्ने सिद्दीक़ अकबर। नारे हैदरी, अहले सखानो, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर कायदे मिल्लत। सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अबू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल में साथ रहे। अबू बकर नबी का साथ न छोड़े हर मुश्किल में साथ रहे। गारे सौर में
साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। गारे शोर में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर सुनो, इसके आगे का शेर सुनो। खैबर का वज़नी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग। खैबर का वज़नी दरवाजा जिसको उठाए 40 लोग। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। अब इसके आगे का शेर। दीन बचाए घर को लुटाए, दीन बचाए घर को लुटाए, है किरदार इमाम हुसैन। दीन बचाए घर को लुटाए, है किरदार इमाम हुसैन। दीन की खातिर, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। अब ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए। मैं जिस बारगाह का जारोब कश हूँ, जिसे दुनिया गौसुल आलम महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कहती है, उनकी निस्बत से ये शेर सुनिए। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। ऐसी मिसालें मिलती कहाँ है जैसी है मेरे अशरफ की। तख्ते हुकूमत, तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। एक बार इसी रंग में दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद।
वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ला युमकिनु सना हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि आका मुमकिन ही नहीं, ये नहीं फरमाया कि मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं। मुश्किल और मुमकिन में फर्क है। मुमकिन जिसका होना मुहाल और मुश्किल वो है कि जद्दोजहद से आसान हो जाता है। तो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है, लाख कोशिश कर लो। फरमाते हैं कि मुमकिन ही नहीं आका कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। बस हम तो बस ये जानते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका बस आपकी जात है। हजार फितनों से बचा लेगा ये शेख सादी का ये शेर आपको। और तो शेख सादी ने अकीदत में नहीं कहा है, ये शेर हकीकत में कहा है। मुमकिन नहीं, ये दावा उनका यूं ही नहीं है। दावा है ना कि मुमकिन नहीं, दावा आज तक तो कोई इसे मुमकिन बना ही नहीं सका। क्यों मुमकिन नहीं? क्यों मुमकिन नहीं? आका की तारीफ आपके हक के मुताबिक क्यों मुमकिन नहीं? समझो इस चीज को। किसी की तारीफ उसका जो हक है उसके मुताबिक करने के लिए उसकी हकीकत की मार्फत जरूरी है। जब तक आप किसी की हकीकत को जानोगे नहीं तो उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर हैं, कि आप किसान हैं, कि आप प्रोफेसर हैं, कि आप लेक्चरर हैं, आप मुफस्सिर हैं, कि आप मुहद्दिस हैं, कि आप शायर हैं, कि आप खतीब हैं, कि आप शेख हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता। तो ठीक है, कॉमन तारीफ होती है वो हम कर देंगे। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हैं, योर बिहेवियर इज गुड, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो एक कॉमन वर्ड्स हैं हम उसके मुताबिक करेंगे। मुफ्ती साहब किबला यहाँ बैठे हुए हैं, अब इनके बारे में मुझे कुछ पता है तो जाहिर है कि मैं ये नहीं कहूँगा मुफ्ती साहब बहुत अच्छे दिखने में लगते हैं। मुफ्ती साहब मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बावकार आलिम हैं, शरीयत के पाबंद हैं, फ़िक़ही जुज़ियात पे इनकी नज़र है, नेक तबीयत हैं। अब इनकी जो हकीकत है, जो इनके वस्फ़ हैं, कमालात हैं, उसके मुताबिक बात करूँगा ना। लेकिन अगर मैं ना जानूँ फिर वही सब कहूँगा बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कॉमन वर्ड्स। तो किसी की तारीफ करने के लिए उसकी हकीकत की मार्फत जरूरी। तो अब नबी की तारीफ नबी के हक के मुताबिक करने के लिए जरूरी है कि नबी की हकीकत की मार्फत हो। किसने किया है नबी की हकीकत की मार्फत? कौन कर पाएगा नबी की हकीकत की मार्फत? किसने जाना है नबी की हकीकत को? कौन जानेगा नबी की हकीकत को? जब किसी ने जाना नहीं, कोई जान सकता नहीं, तो नबी की तारीफ नबी के हक के मुताबिक मुमकिन कैसे होगी?
ख्याल हुआ था, ख्याल हुआ था कि कोई जाने न जाने एक जरूर जानता होगा, एक जरूर जानता होगा, जो बचपन में भी साथ रहा, जो जवानी में भी साथ रहा, जो सफ़र में भी साथ रहा, जो हिजरत में भी साथ रहा, जो गारे सौर में भी साथ रहा, जो आखिरी आरामगाह में भी साथ रहेगा। ख्याल था कि कोई जाने न जाने वो जरूर जानते होंगे जिन्हें दुनिया अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा नबी के साथ रहा कौन। बचपन में रहे दोस्त बनकर, सफर में रहे सहाबी बनकर, और आखिरी आरामगाह में साथी बनकर। तो ख्याल था कि रूए जमीन पर कोई जाने न जाने ये जरूर जानते होंगे, वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस बात की कोशिश करता रहा कि नबी कुछ फरमाएं और उस पर अबू बकर से पहले मैं अमल करूं, लेकिन खुदा की कसम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कभी हमें इसका मौका ही नहीं दिया। फरमाते हैं एक बार नबी ने इशा के बाद महफिल होती थी, नबी ने फरमाया, मस्जिद के हवाले से, मस्जिद की फजीलत के हवाले से नबी बयान फरमा रहे थे, और नबी ने यूं फरमाया कि जो मस्जिद में, अब आजकल तो उसके लिए स्पेशल आदमी रखा जाता है झाड़ू लगाने के लिए, अजान देने के लिए, क्योंकि वो बहुत आपके हिसाब से तो बहुत छोटा काम है ना। सुनो मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुनो, जो मस्जिद में झाड़ू लगाएगा और झाड़ू लगाने के बाद जो जर्रात जमा होंगे खाक के, तो हर जर्रे के बदले अल्लाह पाक उसके आमाल में नेकियां लिख देगा। हर जर्रे के बदले उसके आमाल में नेकियां लिख देगा। ये बात नबी ने फरमाई रात में इशा के बाद, महफिल ख़त्म, सब अपने अपने घर। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने पूरा इरादा कर लिया कि आज इस अमल पर, इस अमल में मैं अबू बकर सिद्दीक से सबकत ले जाऊंगा। तहज्जुद के वक्त फिर आया करते थे लोग मस्जिद में, तो हज़रत सैयदना उमर फारूक गए और कुछ ही देर के बाद फौरन आ गए लौट के कि आज मैं ये काम पहले मैं करूंगा अबू बकर से। कमरे के मस्जिद का चिराग मामूल कर दिया गया था, मस्जिद में अंधेरा था, जाहिर है अब चिराग जलने का कोई काम नहीं था। हज़रत उमर फारूक ये सोच करके मैंने पहल कर दी है आज। दरवाजा खोला, अंदर गए, अंधेरा था, टकराए। आप कौन? उधर से आवाज आई, आप कौन? दोनों ने आप कौन से पहचान लिया। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, अरे आप कब आ गए? आप कब आ गए? कहा उमर मैं घर गया ही कब था जो वापस आता। मैं घर गया ही कब था जो वापस आता। अल्लाह अकबर, यो सिद्दीक अकबर। नबी जब अपने हुजरे पाक में जाते थे इशा के बाद सारे असहाब से अपने मिलकर, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की वो ज़ात है कि आप नबी के साथ साथ जाते थे। अब जो नबी अपने आरामगाह पहुंचते थे, अपने घर पहुंचते थे, नबी अंदर दाखिल होते थे तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, नबी की चौखट पर अपना सर रखकर वहीं सो जाते थे।
कभी अपने रुखसार को दाहिने रुखसार को चौखट पर रखते थे, कभी बाएं रुखसार को चौखट पर रखते थे। इस तरह से रात गुजारते थे। और जैसे ही दरवाजे पे फिर आहट होती थी, सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो जाते थे और फिर नबी के साथ साथ मस्जिद नबी तशरीफ लाते थे। ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर सब घर जाते थे, आप नबी के दर पर ही लेट जाते थे। आखिर इसमें क्या मकसद था? कहा, सुनो नादान, तुम क्या जानो, तुम क्या समझो मेरी कैफियत को, तुम क्या जानो मेरी हालत को। नबी घर के अंदर होते हैं तो मैं किस तरह से रात गुजारता हूं। नबी का रूए ज़ेबा एक लम्हे के लिए मेरी नजरों से हटता है तो मैं कितना बेचैन हो जाता हूं। सुनो मेरे इश्क की बात सुनो, मैं नहीं चाहता, मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि नबी घर के अंदर जाएं तो नबी को आखिरी देखने वाला कोई और हो, और नबी घर से बाहर आए तो पहले देखने वाला कोई और हो। ऐसे सिद्दीक अकबर, क्या मिसाल लाओगे उनकी, क्या मिसाल लाओगे हैं? एक बार बस हुआ था वाकया, एक बार हुआ था कि सिद्दीक अकबर सबसे बाद में उस काम को किए, एक बार। लेकिन क्यों किया ये तो सुन लो मेरे प्यारे। जब ज़कात का हुक्म आया, नबी ने सारे सहाबा से फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर ज़कात वाजिब किया है, जाओ अपने घरों को हिसाब किताब लगाओ और ज़कात लाके जमा करो। सब गए, हिसाब किताब लगाया, जितनी ज़कात निकलती थी माल की लेकर आ गए। सिद्दीक अकबर नहीं आए। उस दिन सबको हैरत हुई कि हर काम में सबकत सिद्दीक अकबर ले जाएं, और आज अभी तक नहीं आए। इंतजार पे इंतजार, सब आ गए, आखिरी सहाबी भी आ गए जिनको आना था, सिद्दीक अकबर नहीं आए। फिर नबी भी एक ताराना निगाह सारे सहाबा पर डाली, मेरा अबू बकर कहाँ है? अभी नबी की जबान से ये निकला ही था तो देखते क्या है कि गर्द उड़ाते हुए कई ऊंट चले आ रहे हैं, और आगे आगे एक ऊंट की नकेल पकड़े हुए सिद्दीक अकबर हैं, चले आ रहे हैं। 3 ऊंटों पे लदा हुआ सामान लेकर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। सब देखकर हैरान, अरे जब ज़कात 3 ऊंटों पर है तो माल कितना होगा? सब हैरान कि हम ये ना समझते थे कि अबू बकर के पास इतना माल है। अरे हमारा माल तो एक गठरी में आ गया, इनकी ज़कात 3 ऊंटों पर। सब हैरान। और नबी ने जब ये हालत देखी तो तबस्सुम फरमाया, तबस्सुम फरमाया, और लोगों को समझाने के लिए ये कहा ताकि तुम भी समझ जाओ। ऐ अबू बकर, इतना माल ज़कात का या रसूलल्लाह, ये ज़कात का माल नहीं है। अल्लाह ने जो हमारे लिए निसाब मुकर्रर किया है, उसके नज़दीक जो हमारी ज़रूरत है, वो निसाब जब मुकर्रर कर दिया तो उससे ज़ायद जितना माल था सब लेकर आ गया हूँ। तो उस माल को जमा करने में, इकट्ठा करने में वक्त लग गया। माजरत चाहता हूँ हुजूर, ना ज़्यादा रखूँगा। जब अल्लाह ने निसाब मुकर्रर कर दिया कि एक शख्स के लिए इतना सोना, इतना चांदी, इतना ज़रूरत का सामान, तो बाकी जितना है उस पर ज़कात है ना, तो जितना बाकी है सब लेकर आ गया हूँ। क्या कोई जान सकेगा सैयदना सिद्दीक अकबर को? तो ख्याल आया था कि कोई इस रूए ज़मीन पर जाने या ना जाने, सिद्दीक अकबर तो जानते ही होंगे। लेकिन जब
ऐसे सैयदना सिद्दीक अकबर से नबी को यह कहते सुना, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, तुम मेरे साथ आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ए अबू बकर ये साथ ज्यादा रहने से ये न समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली है। या अबा बकर लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। अबू बकर ने नहीं जाना, ये आज के शर जान रहे हैं। आप जरा देखो, तफजीलियत का मसला उठाते हैं, ये सब शर है, इस फितने से बचाओ अपने आप को। समझ गए ना? वो सिद्दीक अकबर, उनसे नबी फरमा रहे हैं कि मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को किसी ने नहीं जाना। क्या समझे आप? रब के सिवा, इसकी लिस्ट बनाओ, रब के सिवा आदम रब के सिवा, नूह रब के सिवा, शीश रब के सिवा, साले रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, ज़करिया रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, साले रब के सिवा। ये सब इनमें से कोई रब तो नहीं है ना? सब रब के सिवा है ना? आओ आका की बारगाह में चलते हैं। आका आपने फरमाया कि रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, तो आप भी तो रब नहीं हैं, आप भी तो रब नहीं हैं। तो यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ रब जानता है। वो तो सिर्फ रब जानता है। सिद्दीक अकबर, मौला अली मुश्किल कुशा, उनसे नबी क्या फरमा रहे हैं? उनसे क्या फरमा रहे हैं? वो अली जो पैदा हुए तो आंख नहीं खोली, उनके आंख ना खोलने से पूरे बनु हाशिम में ये बात फैल गई कि अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ और वो भी उसके अंदर देखने की सलाहियत नहीं। जिसने भी गोद में उठाया आंख बंद देखा, नहीं, इसका मतलब ये है कि नक्स है, ये देख नहीं सकता। सब गोद में उठाते थे, अरब का तरीका है, जब बच्चा पैदा होता था तो गोद में उठाया, दुआएं दी, और लेकिन एक मायूसी की लकीरें सबके चेहरे पर उभरती थी कि बच्चा भी पैदा हुआ तो आंखों से देख नहीं सकता। सारे लोग आए, सबने गोदों में उठाया, अली की आंख बंद। अली ने आंख नहीं खोली, नबी आए सबसे बाद में, और जैसे ही नबी की गोद में अली आए, पट से आंखें खोल दी। अरे अली, आपको कैसे मालूम हो गया कि जिसकी दीद के लिए आप आंखें नहीं खोल रहे थे अब उसी की गोद है आप? अली ने आंखें खोली, फिर शोर मचा कि वो तो देखता है और देख रहा है। अली आंखें क्यों बंद कर ली? लोग तो काबे को देखने जाते हैं, काबा तो आपके सामने था, आंख खोलकर काबे की ज़ियारत कर लेते। अली ने बता दिया कि काबे को तो देखेंगे ही, पहले जाने काबा को देख ले, पहले जाने काबा को तो देख लो। उस अली से काबे में 360 बुत रखे थे। फतेह मक्का के बाद नबी अंदर तशरीफ लाए,
सारे सहाबा काबे के नीचे इर्द गिर्द खड़े हैं और काबे के अंदर नबी गए और अली गए। कौन गया? नबी गए और अली गए। नबी अपना आसा बढ़ा रहे हैं, एक एक की गर्दन में डाल रहे हैं, बुत को गिरा रहे हैं, अली उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। और फिर सारे सहाबा एक एक बुत के बाहर आने का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आता था क्या हशर किया होगा वो तो सब आप सोच सकते हैं। आप सोच रहे? एक बुत जो सबसे बड़ा महान इनकी नजर में और जालिम असल में, वो बहुत ऊंचाई पर था, उसको बहुत ऊंचा बनाया था। नबी ने आसा बढ़ाया, उसकी गर्दन नहीं आ रही थी नबी के सामने। कहा अच्छा, अली को तलब किया, अली इधर आओ, ये मेरा आसा लो और मेरे शाने पर खड़े हो जाओ। इस बड़े बुत को तुम गिराओ, तुम गिराओ। नबी के शाने पर अली, होना तो ये चाहिए था कि अली के शाने पर नबी को। क्या बात है, बहुत अच्छा। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। तो कायदा तो यही कहता है कि नबी को अली के शाने पर होना चाहिए, लेकिन हुक्म नबी है कि अली तुम मेरे शाने पर आओ। क्यों? इसलिए कि अली, अगर मैं तुम्हारे शाने पर आऊंगा तो नबूवत का बोझ तुम नहीं उठा सकते। क्या बात। अली को अपने शाने पर लिया और अली को दिया आसा, अली ने गर्दन में डालकर गिराया। लोगों ने पूछा अली से, अब ये एजाज तो बहुत बड़ी चीज थी कि नबी ने अपने शाने पर अली को लिया। पूछा है अली, अली जब आपको नबी ने अपने शानों पर लिया था तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो अली ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब नबी ने अपने शाने पर उठाया और मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने अर्श मौला और आसमान वगैरह, अर्श मौला और अपने दरमियान कोई हिजाब नहीं देखा। मैं जमीन पर काबे में खड़ा होकर अर्श मौला देख रहा था। ऐसे अली से नबी फरमाते हैं, नबी आ रहे हैं, मौला अली इधर से आ रहे हैं। कुछ करीब हुए, मुस्कुराए, पूछा, आए अली, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? ऐसे अली से नबी पूछे, तुमने कभी देखा है? यानी जो देखा है वो हकीकत नहीं, जो हकीकत है वो तो रब को पता है ना। तो जिसकी हकीकत की मार्फत ही ना हो, सिर्फ रब जानता हो, तो बशर उसके हक के मुताबिक उसकी तारीफ कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। तो मेरे प्यारे, बस शेख सादी के इस शेर के इर्द गिर्द अपने ईमान को मजबूती के साथ रखो। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। इसमें किंतु परंतु बट लेकिन ये सब बेकार सी बात है, समझ गए ना। खुदा के बाद जमीन और आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर ज़ात है तो आका आपकी है। मौलाना ने फरमाया कि अहले बैत को ये आयत करीमा जो है ना, ये बहुत पसंद है। वला सौफ युती का रब्बु का फतर्रा, है ना, कहा ना, तो मैंने वहीं से इसे ही उन्वान बना लिया। वाक़या भी बताया है ना। मैं उस तफसीर में नहीं जाता, बहुत सारी तफसीर है इसकी और भी है, लेकिन ये सही है कि आका अपनी उम्मत के हवाले से बहुत ही फिक्रमंद रहा करते थे। जब भी तन्हाइयों में हाजिर होते थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हलाकत से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को तबाही से बचा ले।
रो रो कर दुआएं करते थे, रो रो कर। खुदा की कसम मैं कहता हूं, कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। जब भी तन्हाइयों में आका हाजिर होते थे, बहती हुई आंखों से रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। बीच में वही का आना वो रुक गया, मशीयत इलाही है, ताने देने लगे लोग। उम्मत की खैर खाही भलाई के लिए दुआ जारी रखी, दुआ जारी रखी। अब इनाम आया तो तसलसल से इनाम आया। पहले मनाया गया, महबूब जो वही नहीं आई, तुम्हारे दिल पर इसका बड़ा बोझ रहा ना, मगूम रहे ना, तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, ये जो वही नहीं आई तो इससे आपकी अजमत में कोई कमी नहीं आई। आपका आने वाला हर वक्त पिछले वक्त से बुलंद है। पहले महबूब को खुश किया गया, और फिर जो उम्मत के लिए रोते रहे थे नबी ना, रो रहे थे ना, वही आना बंद हो गई। उम्मत से बहुत ज्यादा प्यार, रो रो कर फरियाद करते रहे, दुआ करते रहे। आगे बशारत यूं दी, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, आपको अपनी उम्मत से बहुत प्यार है, आप मेरी बारगाह में आके बार बार अपनी उम्मत के लिए रोते हो, दुआएं करते हो। तो ऐ महबूब, कह दो अपनी उम्मत से, मैं वादा करता हूं तुमसे, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। इतना देगा, इतना देगा, तुम राजी हो जाओगे। जिब्रील अमीन आए, आका वही लाया। जिब्रील क्या वही लाए हो? रब ने फरमाया है, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। नबी ने सुना, चेहरे पे बशाशत के आसार नुमाया हुए। सहाबा की तरफ नबी मुखातिब हुए, ऐ मेरे सहाबा, वही दी है अल्लाह ने, भेजी है, जिब्रील लेकर आए हैं। आका क्या वही आई है? वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। फिर आका ने फरमाया, सहाबा ने सुना, खुश हो गए। अब आका ने फरमाया, चेहरे का रंग बदला, जज्बाती आसार चेहरे पे नमूदार हुए, मोहब्बत उम्मत की चेहरों पर जाहिर हुई, शफकत जाहिर हुई। और आका ने अपने सहाबा से मुखातिब होकर कहा, खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। तसव्वुर करो मेरे प्यारे, अब यहां कितने वादे हो गए? एक वादा रब का अपने महबूब से, दूसरा वादा महबूब का अपनी उम्मत से। उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक के बख्शवा नहीं लूंगा सारी उम्मत को। इसकी भी तफसीर है, राई के दाने पे भी अमल होगा ना तो आखिर में वो भी चला ही जाएगा जन्नत में। आका उसे भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब आप देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, अपने हिसाब से समझाता हूं आपके हिसाब से। इतना दूंगा कि महबूब तुम खुश हो जाओगे, ये अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से। और महबूब ने क्या फरमाया, मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। ये दो बात ज़हन में रखिए, और ये होना है। अब जरा देने और लेने के सिस्टम को भी समझिए। क्या बात है? दो तरह से देना होता है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड।
एक ये मैं वादा करूं कि जलसे के जितने भी मुंतज़मीन हैं, माशाल्लाह आपने जलसा सजाया, शामियाना लगाया, लाउड स्पीकर अच्छा लगाया, उलमा की ज़ियाफ़त की, उन्हें बुलाया, अखराजात हुए होंगे, तो मैं भी इस सवाब के काम में 5,000 रुपये से शिरकत करता हूं। तमसीलन कह रहा हूं। वैसे कोई बात नहीं, ले भी सकते हैं आप, है ना। अब ये जनाब यहाँ के नौजवान बच्चे हर साल उर्स में जाते हैं, माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह पाक इनके नसीबे को बुलंदी अता फरमाए, इनकी खिदमतों का सिला दे इन्हें। अब एक बच्चा पहुंचा कर, हजरत आपने जलसे में वादा किया था कि 5,000 रुपये दूंगा, आ गया हूं, लाइए दे दीजिए। तो मैं जाहिर है बुलाऊंगा अपने वर्कर को जो जिम्मेदार होगा कि भाई 5,000 रुपये लेके आओ। वो 5,000 रुपये लेके आएगा, मैं आपको दूंगा और कहूँगा भाई गिन लीजिए। और वैसे भी हमेशा याद रखिए, मामलात करने में ये ख्याल रखिए, गिन कर दीजिए, गिन कर लीजिए। मैं कहूँगा गिन लीजिए। अब वो नोट, मेरी दी हुई नोट के बंडल को 50 रुपये का एक बंडल है जो 5,000 रुपये होता है, उसे गिनना शुरू किया उसने। तो जाहिर है कि वो गिन रहा होगा, मैं उसके गिनने को देख रहा हूँगा, यही तो होगा ना। उसने मुकम्मल कर दिया, गिनना हो गया पूरा, हाँ हो गया, बात खत्म। एक ऐलान ये कि आना उर्स में मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। तुमने जलसा करके मुझे खुश किया, तुम वहां आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, है ना। अब यहां से बच्चे पहुंचे कि हजरत आ गया हूं, खुश कीजिए। अब मैं उससे क्या कहूंगा अपने आदमी से कि 5,000 रुपये लाओ? अरे पता नहीं कितने में खुश होगा। ले आओ भाई, एक सेनी में भर के ले आओ और उस पर गिलाफ चढ़ा देना। लेके आ गया, एक बंडल दिया, खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं, लो खुश हुए नहीं। वो नहीं नहीं कहता जाएगा, मैं देता चला जाऊंगा। अब ये बताओ कि मेरी नजर दिए जाने वाले नोट पर कि लेने वाले के चेहरे पर? खुश हुए नहीं, लो खुश हुए, नोट नहीं देख रहा हूं, लो खुश हुए नहीं, लो। और वो लेने वाला नोट को देख रहा है, कौन सा बंडल आया, हाँ? यही है ना, खुश हुए नहीं, लो मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो सिर्फ चेहरा देख रहा हूं। खुश हुए नहीं, लो खुश हुए और लो, खुश हुए नहीं और लो। ऐ वफादारान मुस्तफा, ऐ गुलामान मुस्तफा, क्या होगा हश्र में? एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे और ये गुनहगार उम्मत मुस्तफा के सामने खड़ी होगी। आका हम गुनहगार उम्मतियों के हाथों को पकड़ेंगे, पेशे खुदा करेंगे। रब कहेगा जाने दो, महबूब खुश हुए नहीं, 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 जाने दो। खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ। अब इंसाफ से बोलो मेरे प्यारे, कौन करेगा इतना प्यार जितना हमारे आका हमसे करते हैं? तो जरा इंसाफ से ही बोल दो, जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं, उन आका का हमारी जानों पर हक है कि नहीं? बोलो ना, हक है कि नहीं? तब ये भी पलट कर बता दो, हक अदा किया क्या? हक मानते हो और हक अदा नहीं कर रहे। कब करोगे मेरे प्यारे हक अदा? 30 साल की जिंदगी गुजार दी, 40 साल की जिंदगी गुजार दी, 60, 70, 80 की जिंदगी गुजार दी, कब करोगे आका का हक अदा? याद रखो, ये मजालिस का सजा लेना, महफिलों का इनेकाद, ये लंगर, ये सबील, ये सब मोहब्बत का हक नहीं, इजहार मोहब्बत है, सवाब इस पर मिलता है।
ये सब इजहार मोहब्बत का जरिया है। ये मोहब्बत के हक को अदा नहीं करता। मोहब्बत तो ये चाहती है कि सिर्फ उस जात को ना माना जाए, जात के साथ साथ उसकी हर बात को माना जाए। और तुम्हारी बात, तुम्हारी मोहब्बत अधूरी इसलिए कहता हूं मैं कि तुम जात को तो मान रहे हो, लेकिन जिस जात को मान रहे हो उस जात की बात को नहीं मान रहे हो। अगर बात को मान रहे होते तो वो आका जो फरमाएं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तुम्हारी पेशानियां सजदों से महरूम ना होती अगर जात के साथ साथ बात को भी मानते। मेरे प्यारे, मोहब्बत में अपने कमाल पैदा करो, मोहब्बत में अपने कशिश पैदा करो, मोहब्बत में अपने पुख्तगी लाओ। और पुख्तगी तभी आ सकती है कि जिस नबी की जात को तुम अपनी जान से ज्यादा मानते हो, उसी नबी की बात को भी अपनी जान से ज्यादा मानो, तब मोहब्बत की तकमील होगी। इससे पहले होने वाली नहीं है मेरे प्यारे। फराइज वाजिबात जो हम पर लाजिम और वाजिब करार दिए गए हैं, उसकी पाबंदी करो मेरे प्यारे। और अखलाकियात के बाब में अपने कल्ब में अपने दूसरे सुन्नी मुसलमानों के लिए हमदर्दी, मुरव्वत, मोहब्बत पैदा करो, पैदा करो मेरे प्यारे। ये सखानू के तरफ से जो लोग आए हैं, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। लोग कहते हैं, कह जाते हैं और ऐसा कहते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, जब तक बदला नहीं लूंगा सुकून नहीं पाऊंगा, कहते हैं ना। और खुदा की कसम आज तक कोई भी ऐसा बदला लेने वाला मुझे नहीं मिला जिससे सुकून मिला हो। बदला लेने के बाद और बेचैनी में जिंदगी गुजारी उसने। नॉट ए सिंगल बदला लेने वाले को ले लिया उसने बदला, लेकिन हमने कभी उसको सुकून में नहीं देखा। जबकि दावा था कि बदला ले लूंगा तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बदला लेने से सुकून नहीं मिलता। मेरे प्यारे, तुम बदला लेकर सुकून हासिल करना चाहते हो? ये फकीर शफी गदाए जिलानी तुमसे कहता है, सुकून चाहिए तो किसी को माफ करके देखो, माफ करके देखो मेरे प्यारे, फिर उस रात देखना कितने सुकून की नींद आएगी। क्योंकि बदला लेना ये रब को पसंद नहीं, और जो चीज रब को पसंद नहीं उसमें सुकून नहीं। माफ कर देना, रब इससे राजी हो, खुश होता है। जिस चीज से रब राजी हो सुकून वहीं मिला करना। एक शख्स था बड़ा जालिम था, बड़ा शुरूट था, बड़ा क्रूर था, बहुत जुल्म था। उसके जुल्म की दास्तानें मशहूर थी। लोग उसे आता देखते थे, रास्ता बदल देते थे। इस पूरी दुनिया में एक ही शख्स था जो उससे बड़ा डरता था, वो